अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जब किसान मुश्किल हालात का शिकार हैं तो आप लोग कहां चले गए, कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का कांग्रेस से सवाल। ईदगाह गुटला बेगम पेट की अराजी पर मुबैना नाजायज कब्जों की शिकायत पर सदर मजलिस ने मुकामी कमेटी के जिम्मेदारों को वक्फ बोर्ड के सीईओ से मुलाकात की दी हिदायत। मजलिस अरकान असम्बली अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ, मुतालिका हलकों में किया पैदल दौरा, अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्मियां जारी। हैदराबाद सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली पुलिस बनकर वीडियोस बनाने वाला गिरफ्तार। सिकंदराबाद में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग बेनकाब, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 129 सिलेंडर्स किए गए जब्त। अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस के लीडर और कायदे अपोजिशन लोकसभा के अलावा दीगर लीडर से सवाल किया कि आज जब किसान मुश्किल हालात का शिकार हैं, आप लोग कहां चले गए। वरंगल में किसानों के इजलास से खिताब करते हुए केटी रामाराव ने कांग्रेस पार्टी के वरंगल किसान डिक्लेरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल गांधी किसानों से मुख्तलिफ वादे करते हुए देखे गए। केटीआर ने कहा कि जब किसानों को ज़रूरत है, राहुल गांधी नहीं है और ना ही किसान डिक्लेरेशन है। केटीआर ने कहा कि किसानों से किए गए वादों को फरामोश कर दिया गया। किसानों के लिए ऐलानात किए गए थे, वो कहाँ हैं। जिस शख्स को वज़ीर आला बनाया गया वो शख्स ज़ाती मफादात में मसरूफ़ है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत ने तेलंगाना में सिर्फ किसानों को धोखा दिया है। केटीआर ने किसानों से मुखातिब होते हुए कहा कि किसान कांग्रेस लीडर्स के पैरों में न गिरें बल्कि उनका गिरेबान पकड़कर सवाल करें। कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने पर ही किसानों के अच्छे दिन आएंगे। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए खरीदारी मराकज़ कायम नहीं किए तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने ही रैतू बंधु को रोक दिया। केटीआर ने किसानों से अपील की कि 2 साल में हमारी हुकूमत आएगी, मेहरबानी करके खुदकशी ना करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस में हुकूमत में आने के बाद किसान एलामिया में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा, किसी पाबंदी के बगैर तमाम फसलों को खरीदा जाएगा। केटीआर ने इजलास में 4 करारदादें मंजूर की और कहा कि इसे हुकूमत के पास भेजा जाएगा। అన్నాడు కదా ఆయననే దివానాగాళ్ళమా మేము బంద్ చేస్తామా అన్నాడు. నేను అడుగుతున్నా ఇయ్యాల, అరే హౌలా, అరే దివానా ఎందుకు బంద్ పెట్టినవరా రైతు బంధు? నీ అయ్య సొమ్మ, నీ అబ్బ సొత్తా? మీరు సమాధానం చెప్పాలి. ఇవాళ 3 సార్లు రైతు బంధు ఎగ్గొట్టిన దివానాగాడు ఎవడు? వినబడతలేదు తమ్మి. రైతు బీమాను బొందబెట్టిన హౌలాగాడు ఎవడు? 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయని దివానాగాడు ఎవడు? 500 బోనస్ ఎగ్గొట్టిన ధోకేబాజ్గాడు ఎవడు? పంటలు కొనుగోలు చేయని బట్టెబాజ్గాడు ఎవడు? పక్కన కేసులు పెడతాడా? కేసులు కాకపోతే వాన అయ్యా ఏం పెట్టుకుంటాడో పెట్టుకోమని దేఖలేంగే. నేను అడుగుతున్నా, నీయేసంటి బట్టెబాజ్ మాటలు మాట్లాడి ధోకేబాజ్ పనులు చేసి ఇవాళ గద్దెనెక్కి కూర్చొని యాడున్నవరా అయ్యా అంటే రైతు వారోత్సవాలను పెట్టిండు. ఈయననేమో ఢిల్లీలో పోయి పండుకున్నాడు. ఎవరు? రేవంత్ రెడ్డి. ఎక్కే విమానం దిగే విమానం తప్ప పీకింది ఏమున్నది? 69 సార్లు పోయిండు ఢిల్లీకి, 69 పైసలు తెచ్చినవా? ईदगाह गुंटाला बेगमपेट की अराजी पर मुबैना नाजायज़ कब्ज़ों की शिकायत का नोट लेते हुए सदर मजलिस ने मुकामी कमेटी के ज़िम्मेदारों को वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात की हिदायत दी थी। सीईओ से मुलाकात के बाद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि ईदगाह की अराजी पर जो मुबैना कब्ज़े हो रहे हैं इसमें वक्फ बोर्ड का मुकामी अमला भी मुलविस है। इस सिलसिले में बाज़नामों की निशानदही की गई है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि जबरन काबिज़ीन से साजबाज करते हुए ईदगाह की अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर फौरी तौर पर अराजी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो पूरी अराजी पर कब्जा हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
बनने के बाद मैं बाहर आकर अपने एक लेटर दिया, वहाँ पे वॉचमैन की जरूरत नहीं है, कमेटी देखती रहती है, मगर वहाँ पे कमेटी में भी क्या होगा था, वॉचमैन है तो और खत्म हो जाता है। जब तक वॉचमैन नहीं थे जब तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोकल लोग बहुत से रखे थे ज़मीन को, इन लोग आने के लगाओ दी थी, साहब को सुनने दो, वो लोग क्या बोले वहाँ के जब यहाँ जो 80,000 तनख्वाह है उनकी उसका नहीं करते पैसे नहीं निकलता भाई काम करते साहब सुनो पूरे 30 देता हूँ बोला साहब 30 से होता मैं देता हूँ उसको छोड़ दो साहब जान दो 25 आपको मैं लगा के देता हूँ लेकिन खत्म एक में नहीं मिला वो समझते बाद में कहीं का भी काशी का भी काम का एडजस्टमेंट रहता ना साहब आज से कल करता है क्यों नहीं पल्लवी करा तो अपन पल्लवी से बड़ा अमाउंट निकाल सकते जब तक काम करने नहीं देंगे अपन छोड़ दो। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी हुई है, ताहम ये कीमतें अब भी $100 से ऊपर हैं। ब्रेनेड खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर है, जबकि UAE मरबन खाम तेल $106 पर मौजूद है। ज़राए के मुताबिक WTI $100.6 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हरमुज़ में जारी कशीदगी और बहरी नक़्ल हमल में खलल के बायस खाम तेल की कीमतों पर दबाव बरकरार है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं। बुध के रोज़ रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ इलाक़ों में क़ायम SIR कैंप सेंटर्स का मुआयना किया। इसके साथ ही पापैया बस्ती मस्जिद कौसर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में नई सीवरेज लाइन के कामों का भी उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा कॉरपोरेटर्स HMWSSB महकमे के अफसरान, मुकामी आवाम और पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मंत्री क़ायद ने कहा कि अवामी मसाइल का हल ही उनकी अवलीन तरजीह है और तरक्याती कामों के ज़रिए इलाक़े की बेहतरी के लिए मुसलसिल कोशिशें जारी हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ हकीमपेट में कम्युनिटी हॉल के करीब वाक़े बलकापुर नाला के पिछले हिस्से का दौरा किया। दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम SNDP के तहत जारी कामों का मुआयना डिप्टी EE मैडम की मौजूदगी में किया गया। EE और AE नाले के अंदर से CC बेड बिछाने का काम फ़िलहाल जारी है, जिसका मकसद बलकापुर नाले से मिलिट्री एरिया तक पानी के हमवार और बिला तातुल बहाव को यकीनी बनाना है। रुकन असम्बली ने ठेकेदार के साथ बातचीत की और उन्हें हिदायत दी कि काम में तेज़ी लाई जाए और मानसून के आगाज़ से कबल इसकी तकमील को यकीनी बनाया जाए। SNDP के तहत ये अहम तरक्याती काम निकासी आब के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और पानी के जमूद को रोकने के लिए एक मजबूत अज़म की अक्कासी करते हैं। इस तरह बारिश के मौसम में मुकामी बाशिंदों की हिफाजत होती है। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा मजलिस के सदर इब्तिदाई व दीगर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। दो वेंटा बड़े वेंटा बड़े वेंटा खत्म अभी नहीं निकले। हाँ
ये పెద్ద वो बंद करने की पूरी प्लानिंग बना चलो दिया ले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने SS फंक्शन हॉल हकीमपेट में आसिफ नगर मंडल के इस्तेफादा कुनगान में 87 शादी मुबारक और एक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत 88,10,208 रुपये बताई गई है। इस तकसीम के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा शेखपेट मंडल स्टाफ और मजलिस पार्टी के साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान के अलावा मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदूर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। टोकन नंबर जुलवाना बेगम टोकन नंबर 39 शबाना बेगम सईदा मालम बेगम सईदा टोकन नंबर 41 शबाना बेगम साफिया बानो टोकन नंबर 53 टोकन नंबर 54 नंबर 55 शाहिदा बेगम नंबर 56 शाहिदा नंबर 57 58 शहनाज बेगम नसरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारोदे चाशुमार सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्का कारवान में शेखपेट मंडल के शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 88 चकों को पुख्तार गुड़ा SS फंक्शन हॉल के अंदर दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर शेखपेट मंडल के डिप्टी MRO उनके तमाम सबॉर्डिनेट प्रोग्राम में शामिल थे और साथ ही साथ साबिका नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, जनाब नसीरुद्दीन साहब, मजलिस के सदर मतमदीन और जिम्मेदारान मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे और जो 88 चौकों के अंदर जमाली कुंटा, कुली कुतुब शाह नगर, नदीम कॉलोनी, मोहम्मदी लैन, अकबरपुरा, विरासत नगर, हकीमपेट कुंटा, महराज कॉलोनी, इन तमाम इलाके जात के 88 चकों को दिया गया। इंशाअल्लाह करीब के अंदर आसिफ नगर मंडल और गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के कुछ बाकी है, इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके अलखजात के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मसाइल है, या मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोतमदीन को बताइए या हमारे जमात के साबिका कारपोरेटर को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की कमिश्नर टास्क फोर्स राजेंद्र नगर जोन ने काला पत्थर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को पुलिस ऑफिसर जाहिर करके सोशल मीडिया बिलखुसूस इंस्टाग्राम पर जाली वीडियोस अपलोड कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अबूबकर अली तबस्सुम उम्र 27 साल AI सॉफ्टवेयर के ज़रिए गुमराहकुन वीडियोस बनाता था जिनमें वो ख़ुद को पुलिस अहलकार दिखाकर असलहा भी पेश करता था, जिससे आवाम में खौफ और गलतफहमियाँ पैदा हो रही थी। मुलजिम के कब्ज़े से एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया। ये मामला काला पत्थर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जबकि पुलिस ने कहा है कि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और इसमें मुलविस दीगर अफराद की भी तलाश की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने टास्क फोर्स राजेंद्र नगर टीम और काला पत्थर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा और जाली वीडियोस पर यकीन ना करें और ना ही उन्हें आगे फैलाएं, बल्कि किसी भी मशकूक सरबराही की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस या साइबर क्राइम के हक्काम को दें। मेरा नाम मोहम्मद अबूबकर अली तबस्सुम है। फादर का नाम मोहम्मद हुसामुद्दीन अली है। मैं शास्त्रीपुरम में रहता हूँ, डिलीवरी का काम करता हूँ। एक हफ़्ता पहले मैं इंस्टाग्राम पे रील डाला था अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। एडिट करके पुलिस यूनिफॉर्म और तलवार डाला था, जो कि गलत है। आप लोग भी ऐसा मत करिए, कानून को हाथ में मत लीजिए।
और मैं हैदराबाद सिटी कमिश्नर सर से माफ़ी मांगता हूँ और तेलंगाना पुलिस से माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा नहीं करता हूँ। दिलसुख नगर के इलाके में रात 12:30 बजे खातून सड़क पर तन्हा खड़ी होती है। सड़क से गुजरने वाले नौजवान और दूसरे अफराद जिनमें बाज नशे की हालत में भी होते हैं खातून के साथ मुबैना नाशास्ता सलूक करते हैं, लेकिन खातून वहां पर खड़ी रहती है और इन अफराद की हरकत का नज़दीक से जायज़ा लेती है। कुछ ही देर में 40 अफराद को पुलिस तहवील में ले लेती है। ये खातून कोई और नहीं बल्कि मलकाजगिरी की कमिश्नर पुलिस सुमति होती है। ख़वातीन की सलामती का जायज़ा लेने के लिए खातून कमिश्नर पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। बताया जाता है कि जिन नौजवानों और दूसरे अफराद ने खातून IPS से सवालात किए उसका यहाँ जिक्र मुनासिब नहीं है। बाद में जिन अफराद को तहवील में लिया गया था उनकी काउंसलिंग की गई। ये भी पता चला है कि जिन 40 अफराद को तहवील में लिया गया था इनमें से कई अफराद नशे की हालत में देखे गए। तन्हा सड़क पर खड़े रहने वाली खातून के साथ इस तरह का सलूक किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। शहर के बाद दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की शिकायतें मौसूल होती हैं। खातून कमिश्नर पुलिस सुमति का ये इक़दाम काबिल सताइश है। पुलिस को रात के औक़ात में ख़वातीन की सलामती पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कमिश्नर टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन ने गांधीनगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 3 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई 5 मई 2026 को IDH कॉलोनी सिकंदराबाद में अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन में यल्लम प्रतीशिप कुमार 21 साल और जे मल्लेश 25 साल शामिल हैं, जो गैस डिलीवरी बॉयज़ के तौर पर काम करते थे, जबकि M नागार्जुना उर्फ अर्जुन 32 साल बतौर दरमियानी शख्स काम कर रहा था। एक खरीदार N मल्लेश, इस केस में उसे भी हिरासत में लिया गया। तहकीकात के मुताबिक मुलजमीन गैस एजेंसी से कमर्शियल सिलेंडर्स हासिल करके उन्हें असल कीमत से तकरीबन 3,337 रुपये की बजाय 3,500 से 3,800 रुपये में दरमियानी शख्स को देते थे, जो बाद में उन्हें सिलेंडर्स को होटलों और टिफ़िन सेंटर्स को तकरीबन 5,000 रुपये फ़ी सिलेंडर फ़रोख्त करता था। इस तरह आवाम का इस्तेसाल करके गैर कानूनी मुनाफा कमाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 129 गैस सिलेंडर्स जबकि 25 भरे हुए और 104 खाली सिलेंडर्स को जब्त किया है। इसके अलावा 26,700 रुपये नगद रकम और 4 मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त की गई। जब्त शुदा अशिया की कुल मालियत तकरीबन 7,50,000 रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई में टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस के अफसरान ने अहम किरदार अदा किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है, इसमें मुलविस दीगर अफराद की भी निशानदेही की जा रही है।
सरूनगर के इलाके में हिस्ट्री शीटर की जानिब से रेस्टोरेंट में बिल को लेकर इंतजामिया और मुलाजिमीन पर मुबैना हमला हुआ है। बताया जाता है कि 4 अफराद 2 मई को 9:30 बजे रेस्टोरेंट में आए। 11 बजे तक उन्होंने खाना खाया और जब वेटर ने 5,900 रुपये का बिल हवाले किया, पहले डिस्काउंट का मुतालबा किया। डिस्काउंट देने के बावजूद भी बहस और तकरार होने लगी। हिस्ट्री शीटर्स ने बताया कि वो DCP के दफ्तर में काम करते हैं। वेटर और इंतज़ामिया की तरफ से बिल देने के लिए इसरार होने लगा तो उन्होंने मज़ीद 20 या 30 अफराद को जमा किया और उसके बाद रेस्टोरेंट और इंतज़ामिया के मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। जिन अफराद ने हमला किया इनमें प्रसन्ना रेड्डी, यशवंत रेड्डी और उनके साथी मुलविस बताए गए हैं। बताया गया है कि प्रसन्ना रेड्डी और यशवंत रेड्डी इससे पहले कत्ल के एक वाक़े में मुलविस रह चुके हैं। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। రెండు బాటిల్ నా పేరు నాగేంద్ర, టి నాగేంద్ర. నేను ఇక్కడ అర్బన్ మిల్స్లో 5 years నుంచి క్యాషియర్గా పనిచేస్తున్నాను. మొన్న 2 తారీఖు నైట్ 9:30కి 10 గంటలప్పుడు కస్టమర్ వచ్చారు. 11:30కి 11:35కి అట్లా బిల్ అయిపోయింది. డిస్కౌంట్ గురించి అడిగారు. నేనుండి నా నుంచి వచ్చే డిస్కౌంట్ 10% ఉంటుంది సార్, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అంతకన్నా ఉండదని చెప్పాను. చెప్తే వాళ్ళు నేను DCP ఆఫీస్లో పనిచేస్తా, డిస్కౌంటే కట్టండి రాబాయి, ఏం చేస్తావో అది ఇదని అన్నారు. అయినా కూడా నేను ఏం రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు. అయినా కొద్దిసేపులో మళ్ళీ పోయి నేను వెళ్ళి కొద్దిసేపు తర్వాత మా మేనేజర్ వెళ్ళాక కొంచెం మాట్లాడాడు మా మేనేజర్ మీద కూడా కొంచెం ర్యాష్గా మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ నేను వెళ్ళాక వాళ్ళు డైరెక్ట్ బిల్లు కట్టండి, నేను DCP ఆఫీస్లో పనిచేస్తా, నువ్వు ఓవర్ రాబాయి అది ఇదని నన్ను దురుసుగా మాట్లాడడం జరిగింది. అప్పుడే అట్లా మాట్లాడకండి మీరు అని నేను చెప్పాను ఆ కస్టమర్కి. చెప్పినా వినకుండా నా మీదకి దౌర్జన్యంగా తోచుకుంటూ వచ్చేసారు. ఎంతమంది వచ్చారు? వాళ్ళు 4 వచ్చారు. 4 టేబుల్ మీద కూర్చొని ఎలా అంటే ఎలా మాట్లాడి మొత్తం అంటే నన్ను తోచుకుంటూ ఆడ వరకు వచ్చిండు. సరే 2-3 ఏట్లు కొట్టాడు. కొట్టినా కూడా సరే అని నేను వెళ్ళిపోతున్నా కిందికి వెళ్ళిపోయే టైంలో కూడా స్టాండ్ మేము అంటే ఆఫర్లు పెట్టే ఒక స్టాండ్ ఉంటుంది, ఆ స్టాండ్తో నెత్తి మీద కొట్టాడు. నేను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాను. ఆయన కింద పడి ఒక 20-30 మందిని పిలిచి మొత్తం నేను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాక మా ఓనర్ వచ్చాడు. ఓనర్ మాట్లాడడానికి వస్తే 20-30 మందిని పిలిపించి మొత్తం హోటల్లో ఉన్న సామాన్ మొత్తం పలదెంగి ఇప్పుడు కిచెన్ లెగ్ కానీ మన బయట కానీ మా ఓనర్ దురుసుగా మాట్లాడి అంత వాళ్ళ దగ్గర మన ఆయుధాలు అంటే వాళ్ళ దగ్గర కట్టెలు, కత్తులు అంటే చిన్న ప్లేట్లు విసరడం కానీ, కస్టమర్లని వెళ్ళిపోండి అనడం కానీ. మినిమం ఆ రోజు బిల్లులు కూడా చాలా వరకు మిస్ అయిపోయాయి. ఒక 54,000 దాకా బిల్లులు మొత్తం కస్టమర్లు భయపడిపోయారు. వాళ్ళు అంతమంది వస్తాకలా
ప్లేట్లు వాడేయడం కానీ, మొత్తం అటు కానీ ఇటు కానీ కత్తులు తిప్పడం కానీ అవి చేయడం వల్ల మొత్తం కస్టమర్లు భయపడిపోయి ఒకటేసారి వెళ్ళిపోయారు. మీకు ఎంతమందికి ఇంజురీస్ అయినా ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళ దాడిలో? మా ఓనర్స్ కి ఎక్కువ. चिंतल अम्बेडकर नगर में खातून ने अपने बेटे के साथ मिलकर आशना का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला शिवा रेड्डी को जब वो हालत नींद में था, मुबैना तौर पर इसका गला काट दिया गया। पुलिस ने बताया कि अरुणा के शिवा रेड्डी के साथ ताल्लुकात थे। शिवा रेड्डी की शराबनोशी और मुबैना गाली गलौज की वजह से अरुणा ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक गूगल पर पहले इस बात की तलाश की गई कि किस तरह से कत्ल किया जा सकता है और फिर उसके बाद एक छुरी निकाली गई और शिवा रेड्डी जब सो रहा था उसका गला काट दिया गया। बाद में जब लाश को ऑटो में ठिकाने लगाया जा रहा था, पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। दोनों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। మర్డర్ కేసు గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. మొన్న అదే 3-4 ఇంటర్వ్యూయింగ్ నైట్లో ఒక మర్డర్ జరగటము సోషల్ మీడియాలో కూడా అదంతా వచ్చింది. అందులో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు మర్డర్ చేసి ఆ డెడ్ బాడీని కూడా బయట కనపడకుండా ఎలాంటి సాక్ష్యాలు లేకుండా చేయాలనేటువంటి ప్లాన్లో ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చిన సమాచారం మీద ఇమీడియట్గా దాన్ని వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని ఇంటరాగేట్ చేయగా ఇందులో గార్లపల్లి అరుణ, వాళ్ళ అబ్బాయి గార్లపల్లి సాయిరత్నం, వీళ్ళిద్దరు ఈ మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. దీంట్లో ఏంటంటే మృతుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో శివారెడ్డి ఇక్కడే పనిచేసుకుంటూ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వీళ్ళు ఒకరికొకరు పరిచయం ఉండటము, దాంతో అతను కూడా వీళ్ళింట్లోనే ఉండటం సాధ్యమైనంత వరకు, అతనికి పెళ్లి కాకపోవడం వల్ల వీళ్ళతోటే ఉండి ఒక రిలేషన్ పెట్టుకొని ఉంటున్నారు ఇక్కడ. అయితే అతను ఉండేవాడు మంచిగా ఉండకుండా తాగిన మత్తులో కొంచెం వాళ్ళని బాగా అబ్యూజ్ చేయటము, కొట్టడము, ఫిజికల్గా మెంటల్గా హెరాస్ చేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఇద్దరు కలిసి ఇతను ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలనే ఉద్దేశాన్ని ఒక పథకం ప్రకారం చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఆయన ఏ విధంగా ఇతన్ని చంపొచ్చు అనేది అతను యూట్యూబ్లలో చూసుకోవటము, గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడము, అదేవిధంగా కత్తిని కూడా అప్పటికప్పుడు కొనుక్కొచ్చుకోవటము, ఇవన్నీ చేసి వీళ్ళ ఆ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ బట్టలు అయితేనే వాటిని కూడా కనపడకుండా ఆల్రెడీ పడేసిరా పక్కన కనపడకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తే ఇమీడియట్గా మన వాళ్ళు వాటన్నిటిని కూడా ఆ నైఫ్ కానీ ఇక్కడ పెట్టిరా ఒక కత్తి, ఆ కత్తిని తర్వాత దానికి వాళ్ళ బట్టలు బ్లడ్ స్టెయిన్ బట్టలు అన్నీ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले धर्मावरम में सारिक एटीएम उखाड़कर फरार हो गए। इस वाक़े का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बताया गया है कि सारिकों ने एटीएम को रस्सी से बांधा और फिर बोलेरो गाड़ी से रस्सी बांध दी। गाड़ी एटीएम को खींचकर बाहर निकाल लाई और उसके बाद बोलेरो में रखकर एटीएम के साथ सारिक फरार हो गए। पुलिस सारिकों की तलाश शुरू कर दी है।
آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جب کسان مشکل حالات کا شکار ہیں تو آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ کارگزار صدر BRS KTR کا کانگریس سے سوال۔ عیدگاہ گٹلہ بیگم پیٹ کی اراضی پر مبینہ ناجائز قبضوں کی شکایت پر صدر مجلس نے مقامی کمیٹی کے ذمہ داروں کو وقف بورڈ کے CEO سے ملاقات کی دی ہدایت۔ مجلسی اراکین اسمبلی عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف، متعلقہ حلقوں میں کیا پیدل دورہ، عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرمیاں جاری۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، نقلی پولیس بن کر ویڈیوز بنانے والا گرفتار۔ سکندرآباد میں گیس سلنڈر کی بلیک مارکیٹنگ بے نقاب، 3 ملزمین گرفتار، 129 سلنڈرز کیے گئے ضبط۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔